अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके साथ बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। आप किस तरीके से देखें, आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी पता है, फेयर वैल्यू के बारे में भी पता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले हम चले जाएंगे इंडिकेटर के अंदर। तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेटर का है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स देखें, ये रहे। आप देख लें, ये बॉलिंजर बैंड्स, आपने इंडिकेटर ये वाला यूज करना है। ये देख लें, इसको आपने अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया भैया। एक दफा क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर आप स्केल्पिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। किस तरीके से स्केल्पिंग कर सकते हैं? ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है, ये अगर आप मेटाफोर के ऊपर लगाओगे तो तीनों लाइनें आपकी ग्रीन आएंगी। ये भी ग्रीन आएगी, ये भी ग्रीन। मेटाट्रेडर 4 मोबाइल के ऊपर, मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 के ऊपर, तो ये तीनों लाइनें ग्रीन आएंगी। तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल आसान लफ्जों में। देखिए, मेरी बात सुने। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये नीचे क्यों आई? जब भी ये ऊपर वाली लाइन को मार्केट टच करती है तो मार्केट वहां से रिवर्सल लेती है। ठीक है। मिड लाइन है जो सेंटर वाली, उसके नीचे जब मार्केट आ जाती है, क्लोजिंग उसके नीचे दे देती है, तो फिर सेल साइड पे आ जाती है। लेकिन यही ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। आप ये देख लें, सिंपल, इस ग्रीन लाइन के ऊपर पहले रेड कैंडल क्लोज हुआ, फिर ग्रीन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट अप चली गई। मिड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई, अप चली गई, लेकिन फिर डाउन साइड पे आई। स्केल्पिंग का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर काम करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल H1 टाइम फ्रेम में हमने ये काम करना है। H1 टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। बॉलिंजर बैंड्स आपने लगा लेने हैं इंडिकेटर में जाके। ये वाली जो लाइन है, रेड लाइन है, अपर लाइन, इससे इसके ऊपर मार्केट गई और वापस आके रेड कैंडल जैसे ही इसके अंदर आया, तो आपने यहाँ से सेल करना है। मिड लाइन तक, सेंटर वाली लाइन तक आपके टारगेट होना चाहिए। और अगर उसने मिड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी तो फिर वो नीचे आ जाएगी। तो नीचे वाली लाइन को टच करके मार्केट फिर ऊपर गई। तो देखें, मेरी बात सुने। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके ऊपर आप इजीली ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग जब न्यूज नहीं हो, जैसे कि मार्केट में कोई न्यूज नहीं है, तो उस दौरान आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे इसको मार्केट ने यहाँ पे टच किया, नजर आ रहा है सर आपको? ये देखिए, इसको टच किया, मार्केट नीचे है। यहाँ से मार्केट ने इसको टच करके क्लोज किया, और ग्रीन कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से नीचे आई। यहाँ पे मार्केट ने नीचे ग्रीन लाइन को टच किया, मार्केट ऊपर चली। ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखें, रेड लाइन से बाहर निकल गई, लेकिन जब एक कैंडल नीचे आके क्लोज हुआ तो उसके बाद थोड़ी सेलिंग हुई, लेकिन फिर बाइंग हो गई। क्योंकि ले आपने इस चीज का ख्याल रखना है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखते हैं M30 के अंदर, M30 मैंने लगाया है, तो M30 के अंदर अगर मार्केट अगर नीचे आती है तो ये एरिया बन सकता है मार्केट का। यहाँ से मार्केट आके रिवर्स मार सकती है बाय साइड पे। ये मिड लाइन है, सेंटर वाली लाइन, इसके ऊपर रहेगी मार्केट बाय में रहेगी, इसके नीचे रहेगी मार्केट सेल में रहेगी M30 के मुताबिक। अच्छा, इसको आप H1 में देखें, बोलिंजर बैंड्स को। H1 लगा दिया है मैंने। H1 टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है H1। ठीक हो गया। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंडिकेटर है ये, और इसके ऊपर हमने बड़ा पैसा भी बनाया है। लेकिन ये न्यूज़ के अंदर काम नहीं करते, क्योंकि ये सारे लेगिंग इंडिकेटर हैं। न्यूज़ के टाइम पे आपने अवॉइड करना है इंडिकेटर से। और प्राइस एक्शन को ज़्यादा तरजीह देनी है। फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ से मार्केट देखें,
जुम्मे वाले दिन स्पीड से गिर गई, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ये ऑल टाइम हाई था हमारा, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इस रेड कैंडल ने नीचे इस बोलिंजर बैंड्स के अंदर जैसे ही इंटर हुई, तो आपने यहाँ से सेल पकड़नी थी, तो मार्केट सेल आई, नीचे वाली लाइन को आके टच किया, मार्केट बाय। अब जैसे ही ये बीच वाली लाइन को क्रॉस करती है तो मार्केट बाय जाएगी, लेकिन आपने हमेशा एंट्री उस टाइम पे लेनी है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि जब मार्केट इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करके इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करे, तो फिर आपने सेल की एंट्री लेनी है H1 के मुताबिक। तो मिड लाइन जो सेंटर वाली लाइन है, इससे पहले ही आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, इससे आप बाय की एंट्री उठा सकते हैं, ग्रीन वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से, इस वाली लाइन से आप सेल की एंट्री उठा सकते हैं। स्कैल्पिंग में न्यू स्टैंड नहीं होना चाहिए। एसएल आप छोटा सा रख सकते हैं, छोटा सा एसएल रख सकते हैं, 1:2 के मुताबिक 50 पिप्स का तकरीबन एसएल होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ इसी के साथ बोलिंजर बैंड्स, और साथ में आरएसआई की स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। उसके ऊपर काम करने का एक अपना ही मजा है, दोनों को मिला के चलना है आपने। मैं अभी देखें, एक मिनट, ये मैं लिखता हूँ RSI। ये देखें, हमने RSI ये वाली लगा देनी है, आपने देख लेना है, रिलेटिव इंडेक्स। ये आपका मेटा 4 में भी मिलेगा, मेटा 5 में भी, और ट्रेडिंग व्यू में भी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। आ जाए जी, RSI लगाते हैं हम, यहाँ से लिखना है RSI। सॉरी, आर, ये RSI मैंने एक दफा क्लिक करने पे अप्लाई हो गई। ठीक है, साथ मैंने बोलिंजर बैंड को भी ओपन कर लिया। ठीक हो गया, अब क्या होगा, RSI भी ओपन हो गई, और साथ हमारा बोलिंजर बैंड्स भी ओपन हो गई। अच्छा जी, RSI के ऊपर देखें, आपने इस तरीके से काम करनी है। बोलिंजर बैंड्स की कोई सेटिंग नहीं है, बस अप्लाई कर देना है। RSI की भी कोई सेटिंग नहीं है, अप्लाई कर देना है। RSI की आपने सेटिंग में आके ना लेवल्स बढ़ा देने हैं। RSI के आपने आके लेवल्स को बढ़ा देना है, यहाँ से सेटिंग से आके। ठीक है, तरीका बताने लगा हूँ। ये सेटिंग का निशान है, यहाँ पे आपने आना है। आने के बाद आपने, ये बोलिंजर बैंड्स भी ऑन हो गए हमारे, और ये RSI की सेटिंग में आना है। RSI की सेटिंग में आने के बाद कुछ कोई चीज़ नहीं छेड़नी। ठीक है, सिर्फ हमने इस लेवल्स को क्या करना है, इसको हमने कर देना है 80, और इसको हमने कर देना है 30, रहने देना है, ऊपर वाले को 80, नीचे वाले को 30। ठीक है, अब बात करने लगा हूँ H1 के मुताबिक। ठीक हो गया, H1 के मुताबिक RSI के ऊपर बात करता हूँ। ये तो बोलिंजर बैंड्स हो गया कि अपर लाइन को मार्केट क्रॉस करके अगर ग्रीन कैंडल है तो आपने वेट करना है, जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग हो तो आपने सेल लगानी है, स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफिट मिलना है। अगर यहाँ भी अगर आप लगा देते ना सेल, मेरा कहने का एक और मकसद भी ये है कि जब भी मार्केट इस रेड लाइन को क्रॉस करे ना H1 में, तो आपने सेलिंग लेनी है, और जैसे ही अच्छा प्रॉफिट आए स्कैल्पिंग में आपने बुक कर लेना है। इस ग्रीन लाइन को नीचे टच करे, क्रॉस करे, और मार्केट जैसे ग्रीन लाइन ऊपर आने लगे तो आपने बाइंग लेनी, एक अच्छे प्रॉफिट बुक कर लेने। मिड लाइन सेंटर वाली लाइन के ऊपर आपने काम नहीं करना है। ठीक है, अपर बैंड और लोअर बैंड के ऊपर ही काम करना है। ठीक हो गया, अब इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं RSI के साथ। अब ये देखें, मजे वाली चीज दिखाने लगा हूं आप लोगों को। मार्केट ने बोलिंजर बैंड की इस लाइन को टच किया, बोलो किया हुआ है ना, रेड लाइन को टच किया, उसके बाद मार्केट देखिए कैसे सेल में आई है नीचे। साथ साथ RSI 80 थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 80 को टच किया, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे 47 लिखा हुआ, यहाँ पे भी 80 लिखा हुआ आ रहा होगा। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो RSI बढ़ रही होगी, नंबर बढ़ रहे होंगे। तो जब ये वाली ब्लू वाली लाइन यहाँ पे टच कर रही थी, तो ये 80 वाली लाइन है हमारी, ये दाने नजर आ रहे हैं आपको, ये देखो ये 80, ये देखो ये
इसको 80 को इस ब्लू लाइन ने टच किया है, RSI, तो मार्केट वहीं से ही सेलिंग में आना शुरू हो गई। आप देखें नीचे मार्केट ने किसको टच किया, 30 को टच किया, ये 30 की लाइन है। आपने दो लाइन रख लेनी है, अगर मेटाफोर मोबाइल पे लगाते हैं, 30 और 20 से बाइंग, 70 और 80 से सेलिंग। 30 और 20 से बाइंग, 70 और 80 से सेलिंग। टाइम फ्रेम रखना है H1 H4, बोलिंजर बैंड्स के लिए भी और RSI के लिए भी। अच्छा अब मैं आपको ये बताऊं, देखें यहाँ पे मार्केट इस ग्रीन लाइन के नीचे आई, ये ग्रीन लाइन मिड, मतलब नीचे वाली लाइन ग्रीन लाइन, ये देखें आप, ये नजर आ रही, इसके नीचे आई। तो यहाँ पे देखें RSI भी आपकी 30 के नजदीक थी, तो यहाँ से बाइंग बनना शुरू हुई, 50 के ऊपर गई, फिर बाइंग हुई, 50 के ऊपर हुई, फिर जब तक RSI आपकी, ये जो सेंटर वाली जो लाइन है ये 50 की लाइन है, ये जो सेंटर में लाइन है दाने दाने वाली, ये 50 की लाइन है। और ये कौन सी लाइन है, ये 80 की लाइन है RSI की। और ये कौन सी लाइन है, ये मेरे भाई, ये आपकी लाइन है 30 की लाइन है ये। और ये वाली लाइन आपकी 50 की, और ये वाली 80 की। ठीक है, जब भी मार्केट 80 की लाइन को टच करेगी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 80 और यहाँ पे है 50, और ये था 30, 30 से मार्केट बाय जाएगी, 80 से मार्केट सेल आएगी। टाइम फ्रेम कौन सा, H1 H4। स्केल्पिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, साथ साथ बस ये दो इंडिकेटर आपकी चार्ट के ऊपर होने चाहिए, बोलिंजर बैंड्स और RSI। अब अगर आप देखते हैं कि यार बोलिंजर बैंड्स भी लगा हुआ है, RSI भी लगा हुआ है, लेकिन काम कैसे करना है भाई, बिल्कुल ईजी है। आप इसको इस तरीके से देखें, मार्केट ने इस वाली लाइन को टच क्रॉस किया, बोलो किया, तो यहाँ पे RSI उस टाइम पे 70 के नजदीक थी, तो यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। यहाँ पे RSI कहाँ पे थी, 70 के नजदीक, ये है RSI, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था 69, 68 लिखा हुआ आ रहा था। और इसने यहाँ पे आपको दो इंडिकेशन मिले, एक तो यहाँ पे 70 के नजदीक थी, दूसरा सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई थी, तो यहाँ से हमने सेलिंग पकड़नी थी स्कैल्पिंग में, तो मार्केट ने देखो $30 सेलिंग दी थी, यहाँ से गिर के $30 सेलिंग दी। तो ये यही चीज है जो हमने समझनी है। इन दोनों इंडिकेटरों को लगाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है, समझाने का और लगाने का, कि यहाँ पे जब क्रॉसिंग हो और आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे RSI भी ऊपर जा रही है, और RSI लिखी हुई आ रही है 70, 75, 80। क्या लिखा हुआ आ रहा है RSI में, या तो लिखा हो 70, या लिखा हो 75, या लिखा हो 80। और ये लाइन ऊपर यहाँ पे टच हो रही हो, इस लाइन को कैंडल टच हो रहे हो, सॉरी कैंडल इस लाइन को टच कर रहे हो, तो वहीं से आपको सेलिंग मिलेगी स्कैल्पिंग में, वहीं से सेलिंग मिलेगी। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आप देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा हो, यहाँ पे नीचे इस वाली लाइन पे 30, 25 या फिर 20, RSI में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा हो, मार्केट सेल में आ रही हो और RSI नीचे आ रही हो। और आप देखें कि इस ग्रीन लाइन के नीचे आ गई ये मार्केट, और RSI भी नीचे आ गई, तो वहीं से आपको बाइंग मिलेगी। यही आपका प्रॉफिट है सर, $30 से $40 के मूव, बहुत बड़ी मूव होती है ये। आपको अगर ये इंडिकेटर अभी भी समझ नहीं आया तो सर फिर कभी भी समझ नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। RSI के ऊपर भी करें, H1 H4 में करें। मैं ज्यादातर H1 और H4 के अलावा इन दोनों चीजों को नहीं देखता, क्योंकि ये दोनों चीजें H1 H4 में अच्छा काम करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज। अब हमारे इंडिकेटर दोनों लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए भाई, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इस बोलिंजर बैंड को टच किया, ठीक है। मैं यहाँ लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये नजर आ रहा होगा आपको, क्या है, 2886, 87 टच किया, रेड लाइन के ऊपर टच किया, फॉलो किया, मिड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर तो मिड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट आ सकती है यहाँ तक, 42 तक, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये बोलिंजर बैंड्स के ऊपर काम करने का तरीका है, ठीक है। ये मैं H4 में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने H4 में और H1 में काम करना है, ठीक है।
क्योंकि इसके अंदर आप लोग ट्रैप नहीं होंगे। आप लोग क्यों ट्रैप नहीं होंगे? क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा था, बिल्कुल तोड़ा। इस बात को मेरी को मानो, आप लोग ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद मार्केट ने लोगों को फंसा लिया। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, लोगों ने इस तरीके से ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था। ये क्या है? मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 82 क्या है? 82, 2882 ऑल टाइम हाई टूटा, लोग बाय में बैठना शुरू हो गए। लेकिन जिन लोगों के पास ये बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर था, वो लोग बाय में नहीं बैठे। वो लोग बाय में नहीं बैठे। ठीक हो गया? वो क्योंकि उन्होंने देखा कि बोलिंजर बैंड्स की क्रॉसिंग हो गई है, ऑल टाइम हाई टूटा है, लिक्विडिटी ट्रैप हुई है, तो वो यहीं से सेल में बैठे और उन्होंने यहां तक प्रॉफिट, ब्लू लाइन तक, मिड लाइन, सेंटर वाली लाइन तक प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। 2865, 2860 तक उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है? अब ये सारे गेम होते हैं सर। देखिए, हमने ना बोलिंजर बैंड के ऊपर काम करें या आरएसआई के ऊपर काम करें, आरएसआई हमें खुद बता रही होती है चीख चीख के कि भाई अब मार्केट गिरने वाली है। ये देखिए, ये देखें, यहाँ पे आप एक चीज देखें बस। ये देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने टच किया आरएसआई को। आरएसआई पे बात करते हैं अभी हम। यहाँ टच किया, मार्केट नीचे आई। फिर ऊपर गई, यहाँ टच किया, मार्केट नीचे आई। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया आपका है 70, 75, 80। मतलब 70, 75, 80 वाला एरिया आपका सेलिंग का बनेगा, और 30, 30, 25 और 20 वाला आपका बाइंग का बनेगा। तो ये सारा गेम है इसके अंदर। क्योंकि जब मार्केट बिल्कुल लोग फोमो बायर बन जाते हैं ना। अक्सर ये होता है कि लोग फोमो बायर बन जाते हैं। फोमो बायर उनको कहते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं देख रहे होते हैं, कैंडल को देख रहे होते हैं, बस बाय जा रही है और बाय करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ से मार्केट गिर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। ये देखें, आरएसआई काम करती है। यहाँ पे देखो 75 से गिर गई, यहाँ पे देखो नीचे 70 से गिरी, ऊपर 75 से, यहाँ पे देखो 80 से गिर गई। तो हमारे ये आरएसआई के एरिया हैं, बता देता हूं मैं। 70, 75, 80। यहाँ पे H1 या H4 की आरएसआई होगी तो आपने समझ लेना है कि मार्केट 30 से $35 गिरने वाली है। 20 से 25 तो कंफर्म गिरने वाली है। और अगर वो 30 या 20 या 25 पे, मतलब 30 या 20 या 25 पे, तो ये समझ लें कि मार्केट यहाँ से उठने वाली है। क्योंकि जब मार्केट 30 या 25 पे होती है ना, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत सारी सेल हो चुकी होती, बहुत सारे सेल के कैंडल बन चुके होते हैं। तो H1 और H4 में आरएसआई को देखना है, H1 और H4 में आपने बोलिंजर बैंड को देखना है। ठीक हो गया? तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में भी आपको बताएगी। सेंटर से काम नहीं करना है आपने। 50 के ऊपर होगी तो मार्केट बाय साइड पे रहेगी, 50 के नीचे होगी सेल साइड पे। ये आरएसआई की निशानी है। एक तो ये हो गया। हमने कहाँ से काम करना है? हमने 70, 75, 80 से सेलिंग पकड़नी है। ओरिजिनल जो तरीका है ना, वो 75 और 80 का एरिया है। 75, 80 के एरिया से हमने सेलिंग पकड़नी है। 30 और 25 के एरिया से हमने बाइंग पकड़नी, आरएसआई के मुताबिक H1, H4। ये तो हो गई बातें। अब आ जाओ, बोलिंजर बैंड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया क्लियर। भाईजान, बोलिंजर बैंड्स को आपने इसी तरीके से स्केल्पिंग में यूज करना है। यहाँ पे टच करे, मतलब क्रॉस करे, यहीं से आपने बाइंग पकड़नी। यहाँ पे क्रॉस करे, आपने सेलिंग पकड़नी। न्यूज टाइम में अवॉइड करना है इंडिकेटर से, क्योंकि न्यूज टाइम में इंडिकेटर्स आपके काम नहीं करते हैं मेरे भाई। अब आ जाते हैं हम, एक और चीज आपको मैं समझाने लगा हूँ बहुत मजे की। ठीक है? इसी के साथ साथ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड पे लगाई हुई मैंने, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम करना है। हमने, ये देखें, ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ यहाँ पे। ट्रेंड लाइन के मुताबिक मिसाल मार्केट बाय है। ये देखिए, यहाँ पे ये आपको दो चीजें बताएगा। एक तो आपने ट्रेंड लाइन लगा के रखनी है, साथ में बोलिंजर बैंड्स। अगर तो मार्केट की हो रही है यहाँ से रिजेक्शन, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ के, तो ये बोलिंजर बैंड ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली अपर लाइन ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर से आपको टारगेट मिलेगा सेल का फिलहाल। या इसको नीचे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट सेल साइड पे आ सकती है। ठीक है? क्योंकि आरएसआई फिर आ जाएगी 30 के ऊपर, 25 के ऊपर।
देखें ये जब RSI यहाँ पे आ जाती है ना, ये बनती है 80, 75, ये आपका 25, 20 और 30, 25, 20, ये आपका बाइंग का एरिया बनता है RSI के मुताबिक अगर आप काम करते हैं। ठीक है। और अब देखें बोलिंजर बैंड्स के मुताबिक, तो ये देखिए यहाँ से आपने सेलिंग ढूंढनी थी स्केल पर के हवाले से। ठीक है, यहाँ से जैसे देखें आप बाइंग बनती थी। ठीक है, ये जो सेंटर वाली लाइन है इस पे हमने ट्रेड नहीं करनी। सेंटर वाली लाइन के ऊपर हमने ट्रेड, ये जो ब्लू लाइन है इस पे नहीं करनी। और RSI की हमने 50 वाली पे ट्रेड नहीं करनी। हमने कहाँ कहाँ से काम करना है मैंने आप लोगों को सिखाया है बिल्कुल इजीली। वीडियो को एंड करते हैं। हमने करना है 75 या फिर 70 या फिर 80, ये हमारा हो गया सेल का एरिया H1 के मुताबिक, टाइम फ्रेम H4 के मुताबिक, इन दोनों टाइमों में हमने वर्क करना है। ठीक है, सेलिंग कहाँ से, इस एरिया से। ये वाली ब्लू लाइन जब ऊपर होगी यहाँ टच कर रही होगी तो हमने, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा लगा के समझा रहा हूँ आपको। और जब होगा 25 या फिर होगा 30 या फिर होगा 20, तो हमने क्या करना है सर, यहां से इस एरिया से, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, हमने क्या करना है, बाइंग लेनी है सर। क्या करना है, हमने लगानी है बाय। और हमने यहां से क्या करनी है सर, हमने करनी है सेल। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। बोलिंजर बैंड्स की स्केल्पिंग के लिए न्यूज टाइम से अवॉइड करते हुए, बोलिंजर बैंड के ऊपर जब भी काम करो, RSI के ऊपर तो आप बेशक न्यूज टाइम में भी काम कर सकते हो। अगर RSI यहाँ टच कर रही है और न्यूज आ रही है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके स्पीड से नीचे आ जाती है। और अगर RSI यहाँ पे है 30 पे, 20 पे, 25 पे, न्यूज आ रही है तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करके एकदम बढ़ना शुरू कर देती है। तो ओनली ओनली बोलिंजर्स बैंड के ऊपर आपने न्यूज टाइम में काम नहीं करना। आम जैसे न्यूज का टाइम नहीं है, लोकल टाइम चल रहा है, उसमें आप स्केल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग पकड़ी, यहाँ से सेलिंग पकड़ी, इसको क्रॉस करे मार्केट फिर आपने सेलिंग पकड़नी, इसको क्रॉस करे मार्केट फिर आपने बाइंग। और इसका एक जेन्युइन तरीका और लास्ट में मैं बताऊं, ये जो चीज होती है ना बोलिंजर बैंड्स की, जैसे ये वाला कैंडल आया नीचे बोलो आया, ये वाला कैंडल गया ऊपर, तो यहां से एंट्री बनती है। इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई इस ग्रीन लाइन के ऊपर तो हमारी बाई की एंट्री बन गई। और ये वाला कैंडल जी यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तो यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बन रही थी। जैसे ही इंटर हुआ था ना, मेरा बस कहने का सिर्फ ये मकसद है, आप थोड़े लफ्जों में बड़ी बात समझ जाएं कि जब मार्केट गिर रही है तो उसको गिरने दो। जैसे मार्केट उठ के जब इस ग्रीन लाइन के अंदर जाए ना तो आपने बाय करना है, क्लोजिंग का भी वेट ना करें बेशक। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको जाने दो, जब मार्केट जैसे ही इस रेड लाइन के अंदर इंटर होना तो आपने सेल करना है। अच्छा, SL लाजमी लगाना है, बिगर SL के भाई कोई ट्रेड नहीं है। 1:2 के मुताबिक आपने SL लाजमी लगाना, साथ देखें ट्रेंड लाइन भी लगानी। ठीक है, तो अपना बड़ा ख्याल रखना। और ये स्ट्रेटेजी आप मेटाफोर के ऊपर लगा सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में लगा सकते हो, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो क्या, तो ये इजीली लगा सकते हो। दूसरा भाईजान, गोल्ड के लिए ना आप इस तरीके से काम किया करें, चैनल उठा के इस तरीके से लगा लेते हैं गोल्ड के लिए कि यार ये चैनल बन रहा है। ये देखें लास्ट में बता रहा हूँ, ये ऐसे खोल दो इसको चैनल को ऊपर, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा लो, लो, और मेरे भाई लो। अगर तो मार्केट तोड़ देती है, मैं देखो सिंपल बात करूंगा, अगर इसी के ऊपर रहती है तो मार्केट क्या करेगी, ऐसा करेगी, ऐसे करेगी और ऐसे करके ऐसे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ। और अगर मार्केट इस चैनल को नीचे ब्रेक करती है, कैसे ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। इस वाले एरिया को अगर ब्रेक करती है मार्केट, ब्रेक करके फिर ऊपर जब रिट्रेस करने जाए तो ये चैनल के मुताबिक इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो ये सिंपल
फार्मूला है प्राइस एक्शन पे काम करने का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने RSI बोलिंजर बैंड्स के ऊपर H1 H4 में आपको सिखाया। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, और अगर हमारे VIP ग्रुप में ऐड होना है तो एक्सनेक्स में हमारी लिंक के साथ आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, और उसमें डिपॉजिट करके ट्रेड स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको VIP सिग्नल्स मिलते रहेंगे, और हमारी सपोर्ट्स इंशाल्लाह एनालाइज और सिग्नल्स के हवाले से हमारी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अपना बड़ा ख्याल रखना।